रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर। मैं इसका अर्थ भी जानती हूँ लेकिन अभी दोनों चीज़ से एक साथ चलेगा नहीं, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीलद सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतांबरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दलन दुष्ट निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम आजानुभुज सरि चाप दर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जा नथिरावरो ए भांति गोरी असीस सुनिसी सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिया ही हर्षन जाई कही मंजुल मंगल मूल प्रदय बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। ये भगवान रामचंद्र जी की स्तुति है। हनुमान चालीसा तो बहुत एक बच्चे बच्चे को आता है। बोलिए आप। मैं तो हनुमान चालीसा का कभी करते नहीं, मैं तो सुंदरकांड बोलती हूँ। ठीक है बोलिए। अतुल्य बहुत लंबा है। हाँ? 1 घंटा लगेगा। 60 श्लोक है सुंदरकांड में। आपको मालूम है कितने कांड है? नहीं मुझे पता है। रामायण के अंदर बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, बहुत सारे कांड है और 16 अध्याय गीता का। तो सारा याद है मुझे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवस्य किम कुर्वत संजय विश्वाकम अस्माकम तु विशिष्टाय। मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 अध्याय याद है। इसमें 18 अध्याय है। तो क्या हुआ कि मैं पहले थी भक्ति मार्ग में, तो ये सब मैं भक्ति मार्ग की चीज़ है ये। अब मैंने भक्ति मार्ग से उठ के ज्ञान मार्ग में, मतलब आदमी आप जिंदगी भर ABCD पढ़ते रहेंगे क्या? आगे भी जाएंगे। 1 क्लास 2 क्लास के बाद में फिर आपको मैट्रिक में जाएंगे। MA BA करेंगे ना। तो मैंने अब मैट्रिक A क्लास B क्लास को छोड़ दिया। अब मैं BA MA में चली गई। अब मैंने भक्ति को छोड़ दिया। भक्ति है, ऐसे नहीं बोलती हूँ भक्ति नहीं है, भक्ति से प्रेम होता है, लेकिन भक्ति के बाद में ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो आदमी भक्ति को छोड़ देता है, फिर वो ज्ञान में चलता है। ज्ञान और भक्ति सहित भक्ति सहित उसका ज्ञान हो जाता है। फिर ज्ञान और भक्ति दोनों मिलके जो होता है वही असली ज्ञान है। समझ गए? जैसे मैं बोलती हूँ भाई, अब आप कोई बोलेगा हमको टाइम नहीं है, हम कैसे भगवान का करें, तो मैं बोलती हूँ कि कर्म करते आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपका जो कर्म है उसको आप भगवान का याद में कर्म करिए। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसको भगवान के याद में करते रहिए, तो आपका हो गया ना भगवान की पूजा। उसको बोलते हैं कर्म योगी। कर्म योगी बोलते, भगवान बोलते कर्म योगी वही है जो कर्म करते और मेरे की याद में रहता है। जो खाना खाता है, खाने का काम करता है, लेकिन फिर भी मेरी याद में खाता है कि भगवान मैं खाना खा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ खाओ। जो घर से चलता है तो वो चलने के लिए कर्म करता है, लेकिन वो बोलता परमात्मा मैं जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। वो हर पल परमात्मा को अपने साथ रखता है। उसको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ। मैं गाड़ी में भी बैठा हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, तो मेरा बाबा मेरे बगल में बैठा हुआ है। भगवान बोलते जब तू उठता है बिस्तर से, तब से मैं देखता हूँ मेरे को याद करेगा तू, लेकिन तू नहा लिया, खा लिया, लेकिन तू मेरे को याद ही नहीं किया। तो कर्म योगी का मतलब क्या होता? कर्म करते प्रभु की याद में कर्म करना, तो उसको बोलते हैं कर्म योगी। ये कर्म क्या होता है? कर्म मतलब जो भी आप काम करते हैं। कर्म का मतलब आप जो भी सुबह से शाम तक क्या करते हैं? आप काम करते हैं। काम को क्या बोलते हैं? कर्म मतलब काम करना, खाना बनाना, खाना, आपके ऑफिस जाना, और आप अपना ड्यूटी जो करते हैं वो सारा उसको कर्म बोलते हैं। कर्म का मतलब काम।
मतलब समझ काम गया। बोल दो उसको। संस्कृत में कर्म बोलते हैं। कर्म, योगी का मतलब क्या होता है? योगी मतलब जो परमात्मा के साथ हमेशा ध्यान लगा के रखता है, योग। अभी आप मेरे को याद करते हैं तो मेरा और आपका योग लग गया है। योग मतलब आप क्या बोलते हैं? दो चीज़ को जोड़ने का जोड़ना। क्या होता है? कनेक्शन। कनेक्शन। और उसको योग भी बोलते हैं हम लोग। जोड़ घटाव को क्या बोलते हैं? योग को मतलब 2+2। हाँ। तो क्या हुआ? वो दो 4 चीज़ का योग हुआ। तो योग होगा। दो चीज़ जब दो चीज़ मिलती है तो उससे योग होता है। तो मतलब आप सब कुछ करते हैं। आप ऑफिस में भी बैठे हैं ना, तो आप उस निराकार को याद करते, काम करते रहिए। आप काम नहीं छोड़ा। भगवान बोलते हैं कि घर गृहस्थी छोड़ के जो साधु संत जंगल में जाते हैं वो प्रभु को प्राप्त नहीं होते हैं। जो अपनी गृहस्थ धर्म को में निभा कर उसके अंदर पवित्र रह के जो मेरे को याद करता है, असली मेरा वही है भक्त। बोलो, स्त्री को छोड़ दिए, परिवार को छोड़ दिए, जंगल में बैठ गए, तो ऐसे कोई थोड़ी भगवान का ध्यान कर सकता है। उसको तो ज़्यादा घर याद आएगा। मैंने हाँ, हैं? बराबर, सही बात है। आप गृहस्थी में रहते हुए, सब गृहस्थी का कार्य करते हुए, और फिर उससे आप उसमें आप अपवित्र रहिए। आप हर चीज़ को देखिए। ये स्त्री है तो ये आपकी पत्नी है, लेकिन उसको पत्नी को उसको मतलब जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत ऊंचे रूप में देखिए कि ये लक्ष्मी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी लक्ष्मी है, ये है। तो उसको आप अपने क्या बोलते हैं, तेरी का मेरे को याद नहीं है। वासना नहीं होनी चाहिए। वासना मतलब गंदगी। जिंदगी है। आप ठीक है, एक बच्चा 2 बच्चा हो गया, बस इतना आपको ठीक है। उसके बाद में उसको लक्ष्मी, भगवान के देखिए, ब्रह्मा और सरस्वती कौन है? उसकी पुत्री है। ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती है, लेकिन हर जगह पर ब्रह्मा और सरस्वती का रोल है। आज कृष्ण और राधा कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती है कि नहीं? लेकिन वो तो उसकी पुत्री पैदा किया है, लेकिन उस सारा संसार में पति पत्नी के रूप में है। फिर वही कृष्ण राधा, फिर वही राम सीता, वही तो सब एक ही को तो बार बार जन्म लेते हैं वो लोग, मृत्यु जन्म मृत्यु। लेकिन फिर उसके बाद अंतिम समय में वो भी कलयुग में वो भी वो हो जाते हैं। कलयुग में वो भी क्या बोलते हैं उसको, पापी हो जाते हैं, समझो वो आत्मा भी। आज जगन्नाथ का मंदिर में देखिए कितनी गंदगी दिखाया है वहाँ पर, ऋषि मुनि का, वो सब कलयुग का है सब। तो कोई पवित्रता कहाँ पर है? पर देखिए, ब्राह्मण जाति का ब्राह्मण होने से पवित्र नहीं, जाति का ब्राह्मण होने से ब्राह्मण नहीं होता है, जिसका कर्म ब्राह्मण का है। आज मैं पवित्र हूँ, मेरे अंदर कोई, किसी को देख के मेरे अंदर कोई गंदगी नहीं आती। ठीक है, मैं सड़क पे चलती हूँ, मैं किसी को देखती हूँ, क्योंकि सबसे पहले वासना आँखों से आती है अंदर। बराबर, सही बात। आँख को अपने कंट्रोल में। तो मतलब देख लिया, आपको एक स्त्री सुंदर लड़की देखी, लेकिन आपने देख लिया और ख़त्म कर दिया, लेकिन उसकी चिंतन करना वो खराब है। बाद में घर में जाकर उसी के बारे में सोचना वो गलत है। भगवान बोलते ऐसे सामने दिखाई देगा तो आदमी को होगा ही भाई ये सुंदर है, लेकिन चिंतन नहीं होना चाहिए इसका। समझ गया। लेकिन वो पवित्रता जब ही आएगी जब आप अपने को सोचेंगे। हर पल आपको ये सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझिए कि मैं आत्मा हूँ। हम तो आत्मा ही है ना। शरीर तो हम लोग को इस यहाँ पर ड्रामा के कारण इस संसार में कार्य करने के लिए हमको शरीर मिला है। ये शरीर तो हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे। हम लोग को तो आत्मा को क्या है? परमात्मा का बच्चा, उसी का अंश है आत्मा। तो हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के। तो परमात्मा भी निराकारी, हम भी निराकारी, तो हम बच्चे तो परमात्मा के हैं ना। तो हम भगवान बोलते हैं कि निराकारी, तो हमको कैसा बनना चाहिए? परमात्मा का जैसा बनना चाहिए ना। तो भगवान बोलते हैं कि तुमने हर जन्म में तो यही कर्म किया, बच्चे पैदा किए, संसार चलाया। मेरे बोलने से सिर्फ तुम ही लोग पुकार रहे हो, हे प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार, कब से पुकार रहे हो। लेकिन जब मेरा ड्रामा में पार्ट हुआ तब मैं इस धरती पर आया। लेकिन बच्चे, मैं अब इस धरती पर आया, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। तुम अब मेरे को याद करो, और तुम्हारा जितना भी तकलीफ है, संकट है, तुम मेरे को दे दो, मेरे बोझ मेरे को दो, समर्पित करो मेरे को। मैं तुमको क्या बोलना है वो भी मैं बताऊंगा तुमको, लेकिन तुम सरेंडर हो जाओ और तुम मेरे को दो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसा चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि
हमको भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम है ना क्या नाम गृहस्थी से अलग हो जाओ या तुम है ना जंगल में चले जाओ, कुछ भी नहीं बोला। परमात्मा ने बोला कि किसी की सेवा भी करो तो मन वचन और कर्म, समझे? मन वचन आपकी समझ लीजिए मेरी सास ही है तो मैं तो सेवा तो करती हूँ उनकी, लेकिन मन वचन कर्म से नहीं करती हूँ। मन वचन कर्म का मतलब क्या होता है? जैसे मैं सेवा करती हूँ तो मेरी सास है तो मैं सोचती हूँ सास की सेवा करती हूँ, प्यार से करती हूँ, दिल में मेरे कोई वो नहीं है। और मैं बोलूँगी उनको, क्या पता मेरे सर पे आके बैठ गई, मुझे ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, तो वो मन का भाव अच्छा नहीं हुआ। मन वचन मतलब वाणी से कि माँ आप खाना खा लो या ये कर लो, ये हो गई वाणी से, उससे फिर आपका कर्म बनता है। मन और वचन से तब वो होता है। और किसी की आत्मा को तकलीफ़ देना, आप किसी का कुछ कर नहीं सकते तो फिर क्यों मतलब है ना, आप नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन करके उसको कुछ वाणी से मत बोलिए, और ख़राब है कि नहीं? भगवान क्या बोलते हैं? भगवान तो बहुत कुछ बोलते हैं कि भाई न दुख दो, न देखिए बिस्कुट का पैकेट छोड़ के भाग गया, वो दोनों उसको देना पड़ेगा। ए बेटा इधर आ, कि आप दुख नहीं दिए लेकिन लेना समझे, लेने का मतलब दुख लेना समझे ना, नहीं समझे ना, दुख नहीं समझे, दे लेना इसलिए नहीं समझे। देना तो मतलब ये हुआ जैसे आप किसी को दुख नहीं देते हैं, ये तो आपके हाथ में है। लेकिन मैंने आपको बोला कि ना देखिए राजू भाई आपने बहुत गलत काम किया, ऐसे किया, आप ठीक नहीं है, कल में आप मेरे बारे में उसको ऐसे बोल दिए, मैंने आपको 2-4 कड़वे शब्द बोले तो आपका मन खराब हो गया, तो आपने मेरा दुख लिया ना, समझ गया, आप अपने का नुकसान पहुंचाया। तो आपका ज्ञानी आत्मा क्या करेगी? वो बोलेगी ठीक है, बोला तो क्या हुआ, इसने बोला है, ये इसका नहीं वो है, मैं इसके दुख को अपने अंदर क्यों स्वीकार? जहाँ मेरे भगवान का वास है उसके अंदर इतनी गंदगी को क्यों मैं फैलाऊं? हे प्रभु, इसको ज्ञान नहीं इसलिए ये काम कर रहा है, इसको भी ज्ञान दो। इतना पावर होना पड़ेगा तब परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकेंगे आप। तो इसलिए बाबा ने बोला दुख न किसी को दुख दो, न किसी का दुख लो भी नहीं, लेना भी मुश्किल है। लेना आप लेंगे तो सामने वाला तो मैं तो बोल के ख़त्म हो गई, लेकिन आपको तो रोज़ याद आएगी ना वो बात कि आंटी ने देखो इतना हम लोग का प्रेम था, आंटी कितना मेरे बारे में गलत सोची है। मैं तो कभी भी आंटी के साथ मेरे मन में विचार, तो आपने मेरी बातों को ले लिया ना, तो आपने क्या किया? अपना नुकसान किया ना। तो इसका कहने का मतलब दुख ले लिया, दुख नहीं लेना, लेने से अपना नुकसान होता है। कोई ने बोला है तो ठीक है, एक पल के लिए आपको लगा कि ठीक है इसने बहुत गलत बोला, तो आप उस बात को भगवान से उसको वो करिए, भगवान के साथ उसको क्या बोलते हैं, किसी को हम लोग को बोलते हैं ना, भगवान के साथ वार्तालाप करके भगवान को बोलिए हे प्रभु मैंने तो ऐसा कोई गलत काम किया नहीं, उसने आंटी ने मेरे को क्यों बोला प्रभु, मेरे समझ में नहीं आया। भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा भक्त है तू, तेरे साथ कुछ भी गलत होगा ना तो मैं हूँ बोला, मेरी बोले सबसे बड़ी अदालत मेरी अदालत है, तेरे साथ कुछ भी हो रहा मैं सब देख रहा हूँ, मैं सजा दूंगा उसको, लेकिन तू सजा देने लग जाएगा तो मैं हट जाऊँगा। हाँ, समझ गया। वो आपको कितनी बार मैं कहानी सुनाई कि नहीं, वो नहा रहा था साधु, हाँ, एक साधु नहा रहा था पानी में, जल में, तो बार बार वो धोबी कपड़ा धो रहा था, तो उसके ऊपर बार बार वो साबुन का पानी गिरता था, वो जाके नहा रहा था, 4-5 बार नहाया। तो बाद में भगवान बोले कि ये मेरे भक्त को इतना परेशान कर रहा है, तो अब बोले लक्ष्मी को कि मैं जाता हूँ उनको सीधा करने, ठीक करने के लिए, धोबी को सजा देने के लिए। तो भगवान गए, भगवान पहुँचने वाले थे ही, इतने में उसके मन में क्या है, बोले कि तो इस बार दिया तो देखा ना कमंडल तेरा सिर फोड़ दूंगा। तो फर्क क्या हुआ फिर दोनों में? तो भगवान वहाँ से चले गए। भगवान बोले कि मैं आया ही था उसको देने के लिए, लेकिन जब बीच में इंसान आ जाता है ना सजा देने के लिए, तब मैं हट जाता हूँ। इसलिए तू कभी मत सोचो मैं हर पल हर समय तेरे साथ हूँ, तू सिर्फ मेरे को याद करना पड़ेगा। कोई भी काम हो, घर से निकलते हो बाबा चाहे जो भी आपका गुरु है, मैं जा रहा हूँ आप भी चलो मेरे साथ, कितने खुश होते हैं वो। हर पल आप सोचो भगवान मेरे साथ ही है, बोला मैं अधूरा हूँ ही नहीं। भगवान बोलते हैं ये जो संसार है, ये अपने परिवार है, ये सब नाते रिश्ते ये कुछ नहीं है। इसके पहले कितने नाते रिश्ते बने, उसके पहले कितने नाते रिश्ते बने, फिर नाते रिश्ते बनेंगे, फिर तू जाएगा, फिर नया घर बसाएगा, सब कुछ करेगा। तो इसको तू अभी छोड़ दे, इतना सुंदर तू, मतलब इसको यदि नहीं छोड़ेंगे तो अंत समय में तुमको यही याद आएंगे।
इसलिए भगवान बोलते हैं सब छोड़ के मेरे में मन लगा, मेरे में मन लगा, सब छोड़ दे तू, सिर्फ मेरे को याद कर। तो अब भगवान बोलते हैं मामा, स्त्री, बच्चा, भाई, बेटा जितने भी है वो सारा रिश्ता मेरे साथ, वो सारा रिश्ता मेरे साथ कर निभा, सारा रिश्ता, सबका प्यार मैं दूंगा तुमको, सब प्यार मेरे से मिलेगा तुमको, उसको तू छोड़ दे। लेकिन उसको छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अभी गए लक्ष्मी से बात ही नहीं करते हैं, अपनी मम्मी की तरफ ध्यान ही नहीं थे, आंटी ने बोला किसी रिश्ते को नहीं निभाना है, भगवान ने बोला रिश्ता सारा निभाना है, ऊपर से अटैच और अंदर से डिटैच, ये है, अंदर से सब करना है, ऊपर से सब रिश्ता निभाना है, ममता भी है, प्यार भी है, ड्यूटी भी करनी है, रोना भी है उसकी याद में, सब कुछ करना है, तोड़ निभाना बोलते हैं जिसको प्रभु। लेकिन अंदर से 24 घंटा उस प्रभु की याद, प्रभु की याद में रहेंगे। वो है ना उसका, अभी हम लोग कोई भी चीज़ के लिए बोलते हैं कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं, तो भगवान ने क्या बोला, रामायण का श्लोक है, जय विधि होई राम रचि राखा, को कहीं तर्क बढ़ाओ वही शाखा। जिस तरह भगवान की रचना रची हुई है वैसे ही होगा, लेकिन हम लोग सोच सोच के, चिंता कर कर के, जैसे डालियों में शाखा पर पत्ते पत्ते होते हैं, वैसे हम लोग बात को बढ़ाते रहते हैं। हर बात को छोटा करने की सोचो, बड़ा मत करो, फुल स्टॉप लगाना सीखो हर बात के ऊपर, क्वेश्चन मार्क नहीं, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं। ये बोलते हैं कि बाबा ने बोला ये मत करो, कुछ भी हुआ बस बाबा है ना, फुल स्टॉप, बात को एकदम शॉर्ट, लंबा मत खींचो, क्योंकि ये जो एनर्जी, जो बोले कि भगवान बोलते हैं सब कुछ तुमको मिलेगा, धन संपत्ति, लेकिन जो ये सांस है ये गिन गिन के मिले हुए हैं, तो इस सांस को, ये अनमोल सांस है, इसको तू गंवा देगा। अनमोल मेरा अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहे हो, बहुत सारे भजन हैं, लेकिन अभी भक्ति मार्ग से छोड़ दी तो भूल जाती हूँ, और आजकल मेरी ये देखिए याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई। तो भगवान ने एज भी हो गया ना आपका 80 साल क्या नाम है कि भगवान बोलते हैं कि सांस, जो बोले कि सबसे कीमती चीज़ क्या है आपको पता है? आप बताइए सबसे कीमती चीज़ क्या है? किस चीज़ पे? सबसे कीमती चीज़ इंसान की क्या है इस संसार के अंदर? सबसे कीमती चीज़ है इंसान का समय, सबसे कीमती चीज़ है। जो समय चला गया, अभी 15 मिनट पहले चला गया, वो वापस नहीं आएगा। हर पल हम नया सांस लेते हैं, बराबर है, हर पल। इसलिए धन संपत्ति सबसे पहले भगवान ने बोला समय को एक पल भी गंवाना नहीं, व्यर्थ समय को नष्ट मत करना। जो समय है, और इतनी एनर्जी जमा करो। हम लोग कितनी एनर्जी ऐसे ही खो देते हैं, सोच से उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसका चिंतन करते हैं, कभी माँ का, कभी भाई का, कभी दोस्त का। तो भगवान बोलते हैं ये तुम अपनी जो है ना, जैसे मोबाइल का हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं, वैसे तुम सुबह योग से अपने को चार्ज करते हो, तो फिर उसको फटाफट खर्चा कर देते हो। चार्ज देखते हैं कि नहीं बार बार कि मेरी मोबाइल की बैटरी कितनी है, डाउन हो रही है, तो हम लोग कैसे करते हैं कि कम बात करेंगे, और किस डाउन हो भी जाती है तो क्या बोलते हैं हम लोग को, आप ध्यान नहीं दिए, सुबह पूरा चार्जिंग नहीं किए, आपकी डाउन कैसे हो गई। तो वही चीज़ हमारे साथ है, हम सुबह परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ के अपने को बिल्कुल चार्ज करते हैं। अब उस चार्जिंग को आपको देखना, आपको कैसे खर्चा करना है। यदि आप फालतू टाइम से गप सप करके चार्ज कर दिए, तो बैटरी तो आपकी वो डिस्चार्ज हो ही रही है। तो अपनी बैटरी को, मतलब पल को, बहुत सबसे अधिक कीमती चीज़ है इंसान का समय। समय कभी भी वापस नहीं आएगा। जो समय गया हाथ से वो गया, जो सांस लिए उसके बाद वो सांस नहीं आएगा, दोबारा नया ही सांस आएगा। इसलिए कोई भी घटना घटती है ना, अभी मेरे ही कोई समझ लीजिए किसी के साथ हुआ, अपना वो लीजिए कोई भी बेटे का, पोते का जो हो रहा है, जो कुछ भी, तो मैं भी बेटे को यही समझाती हूँ कि देखो, ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है। ड्रामा में एक सीन 2 बार नहीं होता है। कभी पिक्चर आप देखने गए तो 2 बार दोबारा दिखाते हैं, तो मैं बोली ये सीन भी दोबारा नहीं होगा, वो गया,
तुम मत चिंता करो, वो चला गया, अब नया ही सीन आने वाला है, एक सीन डबल नहीं हो सकता। बराबर है, सही बात है। हाँ, ड्रामा का हर सीन नया, हर सीन नया। आज आपके साथ कुछ भी हुआ है तो कल कोई ज़रूरी नहीं है आप आज का सोचेंगे, आज की जो चीज़ है उसको कल नहीं सोचना। आज आपके साथ किसी की बात हुई, कल उसने आके बोला कि कल मैंने बोला, मैं तो भूल ही गया, वो बात कल की कल, उस बात को वापस लाना ही नहीं है, आपको लाना ही नहीं है। प्रत्येक दिन कपड़ा भी समझ लीजिए, आज देखिए मृत्यु के बाद आदमी, औरत क्या होती है कि हम लोग फेंक देते हैं कपड़ा, औरत फेंकती क्यों फेंकती है उस कपड़े को, पता है आपको? उस कपड़े को, साड़ी को पहन के कितनी रोती है वो, तो उसका सारा वाइब्रेशन उस कपड़े के अंदर भी जाता है, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं, उसको दोबारा धारण नहीं करते हैं। आप जो कपड़ा पहनते हैं, यदि उसको चिंता भी किए तो आपका कपड़े ने भी उसको एक जॉब कर लिया। मेरे को इंग्लिश नहीं आती इतनी। आप घर में, आप अपने रूम में बैठ के निगेटिव सोचेंगे ना, तो आपके घर की सारी एनर्जी निगेटिव हो गई, आपके दीवार के अंदर भी वो निगेटिविटी चली गई। इसलिए बहुत सोच समझ के आदमी को निगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए। जल्दी निगेटिव आता भी है, कहीं पर निगेटिव आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इतना तो मालूम है ना, तुरंत उसको पॉजिटिव करिए। आपके हाथ में आया कि है ना, आपने गलत सोच लिया, आज क्या पता अचानक से आ गया, क्या पता किसी का कुछ घटने वाला है, अब कैंसिल नहीं हो सकता, नहीं होगा। उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। हम लोग क्यों बोलते हैं, कहीं जाते तो ये ज़मीन अच्छी नहीं है, ये घर अच्छा नहीं हो, घर खराब नहीं है, उसके अंदर इतनी निगेटिव सोचिए ना। अभी आप यहाँ बैठ के पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो ये हमारे हवा के साथ वायुमंडल में फैल रहा है, ये पूरा एनर्जी को पॉजिटिव बना रहा है। इसलिए बोलते हैं कि सारे आत्माओं के लिए प्रे करो, पॉजिटिव सारी आत्माएं। अभी हम किसी भी आत्मा के लिए दुआ करेंगे ना, हम जानते नहीं है संसार की आत्मा को, लेकिन हम दुआ करेंगे ना, परमात्मा से शक्ति लिया और पूरे विश्व को मैंने शांति का दान दिया। जो भी पैसा से दुखी है, जो बीमारी से दुखी है, जो रिश्ते से दुखी है, उन सब आत्माओं को मैं प्रदान करता हूँ। तो उस आत्मा के पास पहुँच गया, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि ये आपने दिया है। वो शांत हो गई तो उस आत्मा से आपको दुआ मिलेगी, उस आदमी से दुआ मिलने वाली नहीं है। आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है। मैं घर बैठे भी आपको याद करूँगी ना, तो जैसे ही मैं आपको याद करी, राजू भाई को बोलना, आप जुड़ गए मेरे आत्मा के साथ में। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसको याद करेंगे उससे आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। फिर उसके बारे में राम, वो औरत गिर गई क्या, उठ गई, फिर उसके बारे में है ना, जो आप सोचेंगे निगेटिव, तो वो उस तक पहुंच जाएगा। आपके, मेरा तो देखा हुआ है सब कुछ, मैंने तो ये सब पूरा अनुभव किया हुआ है। क्योंकि देखिए, अनुभव इसलिए कि हमारे घर में एक पंडित जी आए थे, मतलब हमारे पुरोहित जो, तो वो आए थे, तो 12:30-1 बजे के टाइम में आए थे। मेरे उस टाइम खाना बन गया था और मैं भी बहुत थकावट में ही थी, मतलब पहले की बात है, 10 साल 15 साल 20 साल पहले की, 15 साल भी 10 साल भी हो सकता है। तो पंडित जी आए थे, तो खाना खाने के टाइम पे आए थे वो पंडित जी। तो देखिए, ब्राह्मण तो खाना खाने के टाइम आता तो हम उनको खाना खिलाते ही हैं, लेकिन मेरा मन ऐसे पापी था, मेरे मन में ये आ गया कि भगवान, पंडित जी तो आ गए, लेकिन मैं खाना कैसे बनाऊंगी दोबारा, मेरे को एकदम हिम्मत ही नहीं है। मैंने मन में ऐसा विचार आया, उसी टाइम पंडित जी का एक फ़ोन आ गया कि है ना, खाना आज इधर ही खाना है। तो पंडित जी बोले कि मेरे तो एक जगह से बुलाओ, आगे हो, मन तो बढ़ जाओ पड़ती। कनेक्शन जुड़ा, उस आत्मा को पता चल गया, वो आत्मा ने खाना नहीं खाया ना। तो ऐसे मेरे साथ बहुत घटना घटी है। मैं अनुभव के पीछे आपको सब कुछ बता रही हूँ, अनुभव के पीछे, खाली ये शास्त्रों की बात नहीं बोल रही हूँ, ये अनुभव। यदि आपके घर में कोई आया है और आपको उससे खुश नहीं है, तो आदमी का कुछ न कुछ प्रॉब्लम आके वो जल्दी चला जाएगा वहाँ से। उसको मालूम नहीं है ये बात, लेकिन उसकी आत्मा कैच कर लेगी। और किसी आत्मा के लिए आप बहुत गाली उली दिए हैं, तो आप सोचेंगे, सबको बोलेंगे मेरे तो इसका तो रिश्ता ही नहीं जुड़ता, लेकिन रिश्ता कहाँ जोड़ रहे हैं आप तो अंदर से कितना बोल रहे हैं, तो वो आत्मा कैसे रिश्ता जोड़ेगी आपसे? कभी जुड़ ही नहीं सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिससे प्यार करना हो, उससे बाहर से भी करो, भीतर से भी करो। हम लोग क्या करते हैं, कोई आता है तो बोलते हैं भगवान परेशान हो गए, आइए बैठिए, पधारिए, पानी पीजिए, करते हैं ना, सब कोई करते हैं, सब कोई करते हैं, लेकिन ये गलत है। भगवान जो बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं
तुमको कहीं जाना है तो झूठ मत बोलो, उसको बोल दे कि मेरे को आज कहीं जाने का है, कोई आने वाला आज मैं जा रहा हूँ, आप मत आइएगा आज कोई घर में आया, क्या ज़रूरत है 4 आइटम बनाने की। आपने दाल चावल पापड़ खाया तो उनको भी दाल चावल पापड़ दे दीजिए, कम से कम प्यार से खिलाइए, तो वो उसकी आत्मा ग्रहण करके आपको आशीर्वाद देगी। और यदि आप 4 सामान ला के उसको खिलाएंगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए देखिए, मालूम है ना, अभी कोई आत्मा है वो बोलता है कि मैं नॉनवेज ही खाऊंगा, अभी मैं दाल चावल खिला दिया, आप बोल दीजिए कि नॉनवेज में नहीं खिला सकता, लेकिन मैं वो नहीं तो- खिला सकता तो वो नॉनवेज। आत्मा नाराज नहीं होएगा? नहीं होगी वो नाराज, क्यों? नहीं हो सकती वो नाराज, आपके अंदर इतना पावर हो गया, क्यों नाराज हो ही नहीं सकती है। समझो वो नॉनवेज खाने वाला है। हाँ, तो नॉनवेज बोलेगा- खाने वाला है तो हाँ। हाँ, तो वो बोलेगा मैं नॉनवेज खाऊंगा, तो आप बोलेंगे देखो भाई साहब, मैं नॉनवेज न खाता हूँ न मैं किसी को खिलाता हूँ, ये मेरा प्रतिज्ञा, मैंने प्रतिज्ञा करके रखा, मैं खाता भी नहीं खिलाता भी नहीं, तो उसमें नॉनवेज खाना तो आप बाहर खा लीजिए, सॉरी, बस हो गया। बट वो इसमें भी- ना कैसे आत्मा नाराज होगा? हो जाएगा ना, बोलेगा इसने मेरे आत्मा को कभी खिलाया नाराज नहीं होगी। आत्मा बोलते ही नॉनवेज खाने, हम लोग खाते हैं। आत्मा तो बोलती पवित्र रहो, भगवान तो बोलते पवित्र रहो, एक जीव की हत्या करते हो। बोला तुम किसी के घर में जाते हो तो खाना खाते हो, जो मृत्यु होती है तब, जो उसको मार के, और वो कितना तड़पता है मृत्यु के टाइम पर, मार के उसको लटका देता है, उस मरे हुए को ला के अपने बना के, और टेबल पर आप उसको डिश बना के खाते हो, कितना पाप है ये। झूठ मूठ भगवान भी खाता है, वो भी खाता है। एक अपने बच्चे की मैं बोलूँ, अब बच्चे की अंगुली काट के दो ना मेरे को, तब देखो वो कोर्ट केस कर देगा, और उस बच्चे को बकरी खड़ी है उसके सामने, उसके बच्चे की हत्या कर रहा है, तो परमात्मा तो देख रहा है ना, परमात्मा कुछ कर नहीं सकता, परमात्मा कहता है ये ड्रामा है, ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए अभी बहुत कुछ हो रहा है, ये अभी अंडा भी समझ नहीं खाने लीजिए। का रहता है? अंडा देखिए भगवान की तरफ से तो शुद्ध भोजन शाकाहारी है, खाना है। अब आपका मन है अंडा खाने का तो आप खा सकते हैं, क्योंकि आपका मन ही है अंडा में, तो नहीं खाएंगे तो आपका मन तो अंडा में ही दौड़ता रहेगा। लेकिन वो तो नॉनवेज है कि वेज है? ऐसा कुछ हम लोग तो बोलते हैं। अभी बोलते हैं, वो लोग तो बोलते हैं, मुस्लिम तो बोलते हैं बकरी भी नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन है, तो उसका तो क्या होगा। हम तो अंडा नहीं खाते हैं, हम लोग तो प्याज लहसुन ही नहीं खाते हैं। हाँ। खाते हैं प्याज वाज, ऐसे नहीं बोलती मैं कि सौगंध नहीं लेके रखी है, लेकिन आज तक मैंने अंडा को मतलब है ना, मेरे बच्चे नहीं खाते। सोचिए कितना घूमते हैं मिला होटलों में। उनसे, हाँ। मेहुल भाई, राजीव राजू भाई, हाँ। और ललित भाई खाते हैं अंडा, नहीं, इतना जगह पे घूमते हैं, लेकिन कितना उनको अंदर पावर है। हाँ। आपके अंदर तो कितनी शक्ति है, लेकिन आपको अपनी शक्ति आपकी सारी सोई हुई है। आपके नहीं, इंसान के अंदर इतना पावर है। वो परमात्मा का बच्चा तो कैसे कमज़ोर होगा, मुझे बताइए। बराबर है। परमात्मा से जो अंश है वो कैसे होगा, कमज़ोर हो सकता है? हम लोग के अंदर इतना पावर है भयंकर, लेकिन हम लोग को अपने जैसे हनुमान जी को मालूम नहीं था अपने पावर के बारे में, तब तो बताए उसको उसने, भालू कौन तो है वो, कि रे तुम्हारे अंदर तो इतना पावर है। तो हमारे अंदर इतना पावर है ना, हम लोग का तो 1% भी यूज़ नहीं करते हम लोग पावर, तो हमारे अंदर बहुत पावर है, लेकिन हम लोग की सारी शक्तियाँ सोई हुई है कुंभकर्ण की नींद में। हाँ। हमारे अंदर पावर नहीं होता तो आज हिमालय के ऊपर चढ़ा है, आज चांद के ऊपर गया है, हाँ। शक्तिशाली है वो। आप ये सोचिए कि भगवान बोल रहे कि मैं आ गया, तो आप देखिए स्वर्ग की स्थापना भी हो रही है और कलयुग का विनाश भी हो रहा है। बता रही हूँ आपको, सतयुग की स्थापना कैसे हो रही है, कैसी कैसी आत्मा आ रही है। दीदी 2-2 साल के बच्चे के अंदर कितना ज्ञान, हाँ। और 3-3 साल के बच्चे मोदी के साथ वो भाषण देते हैं, बराबर। और मोदी के बराबर देते हैं, इतना छोटा बच्चा। हाँ। तो वो कौन सी आत्मा, आप सोचिए, वो कितनी प्योर आत्मा। तो ये सतयुग नहीं है, सतयुग है। तो वो तो आपकी सोच है ना। अब बोलेंगे भगवान आया, दिखाई तो नहीं पड़ता, इन आंखों से भगवान थोड़ी दिखाई पड़ेगा। हम लोग की आत्मा कितनी वो है, आत्मा तो आत्मा तो बिल्कुल, वो एक भजन है, मैं भूल गई, मैं रोज गाती हूँ सुबह। कलयुग में मैंने 12 जन्म लिए, मेरी आत्मा बन गई सोने की। 8 जन्म मैंने कलयुग में लिए, मेरी आत्मा बन गई सोने की। फिर मैंने 12 जन्म लिए, इसमें चांदी की बन गई मेरी आत्मा। अंत में मेरी आत्मा बन गई लोहे की। मैंने 42 जन्म लिए, कलयुग में आत्मा मेरी बन गई लोहे की। तो आत्मा हम लोग के आयरन की हो गई, आयरन एज। ये आयरन का समय चल रहा है, कलयुग का समय। तो ये कलयुग का समय चल रहा है, समझे। तो लेकिन अब भगवान हम लोग को कैसे दिखाई देगा? भगवान दिख जाएगा तो सारे भगवान की पूजा करेंगे, ज्ञान कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा।
कौन सुनेगा भगवान का ज्ञान? ऐसे भीड़ लग जाएगी, मार काट मच जाएगी। तो परमात्मा ने क्या बोला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने का मतलब जी ये सारा इस तरह से हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा, विनाश वो उसकी स्थापना होगी, विनाश होगा, अधर्म सारे धरती पर छा जाएगा। तब करोड़ों में कोई में भी कोई आत्मा मुझे पहचानेगी। सब नहीं पहचान सकेगी, कोई में भी करोड़ों में भी कोई में भी कोई आत्मा मुझे पहचानेगी कि भगवान धरती पर आया है। और मैं गुप्त रूप से आऊँगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा मुझे। बताया ना, मैं गुप्त रूप से। तो बोलते भगवान ऐसे बोलते, क्या बताया हम लोगों में, क्या बोलते हैं, भगवान सर्वव्यापी है। आप लोग भी सुने होंगे क्या, भगवान सर्वव्यापी, सब जगह भगवान है, सब में पर भगवान है कि नहीं? हमारे ब्रह्मा कुमारी ऐसे बोलती है, यदि परमात्मा सबके अंदर है तो वो चोरी क्यों करता है? यदि उसके अंदर परमात्मा, तो परमात्मा का तो फिर उसके परमात्मा का तो बहिष्कार हो गया ना, बदनामी हुई ना, वो चोरी करता है। तो परमात्मा डकैत के अंदर है, जो मतलब रेप करता है उसके अंदर भी परमात्मा हो गया। तो परमात्मा किसी के अंदर नहीं है, परमात्मा तो अपना एक ही आत्मा है। जैसे हम अकेले हैं ना एक आत्मा, अब मैं बोल दूँगी मेरे बच्चे के अंदर भी मेरी आत्मा, तो मेरी आत्मा थोड़ी बच्चे के अंदर, जो बच्चे की अपनी आत्मा, उसका अलग संस्कार, वो अलग घर से आया, उसका अलग हिसाब किताब है। अब वो क्या पता किसकी हत्या करके आया है, वो क्या पता मैंने उसके साथ कोई मिल के पाप किया हुआ, इसलिए बेटा बन के आ गया मेरे से बदला लेने के लिए, कुछ नहीं हम बता सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि वो बोल नहीं सकते हम लोग। तो भगवान को आप कैसे बोल दिए सर्वव्यापी है? भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान सूरज एक है ना, लेकिन सूरज का प्रकाश तो सब में है ना, उसमें लेटरिन के ऊपर भी है और नदी में भी है। तो परमात्मा एक है, लेकिन परमात्मा का प्रकाश सब में है। आप समझ गए? समझ गए। उसकी लाइट सब में है। हम बच्चे हैं, हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, हम उसके बच्चे हैं। लेकिन सूरज, आप बोलेंगे सूरज भी है, सब में है, सूरज सब में थोड़ी है। सूरज एक है, लेकिन उसका प्रकाश सब है। चंद्रमा की लाइट सब में अलग है, ये चीज़ है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हजम नहीं होगा, भगवान यहीं पर मैं ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन बोलने लग जाऊँगी तो शायद 15 दिन में भी ख़त्म नहीं होगा। ये चीज़ क्या होती है, लेकिन आपका ये चीज़ जो है ना, ये जो ज्ञान जो होता है ना, वो थोड़े समय के लिए ही धारण करता है बाहर से। जैसे मतलब झरना के जैसे अब खोदते खोदते गंदगी से नदी के अंदर से प्योर पानी आने लग जाता है। इसके बाद ज्ञान वही होता है जो अंदर से अपने आप आता है, अपने आप। अब रात को इतना ज्ञान आता है मेरे, लेकिन आपको मैं कोई लिखने वाला हो तो मैं बोलूँ तो लिख लेता हूँ, आपका पेज बढ़ जाएगा 4। अभी मैं रात को लिखने लग जाऊँगी तो बोले क्या करती है तुम, कहाँ जाती है, क्या कर रही है? और सुबह मेरा अच्छा ख़त्म, सुबह नहीं रहता मेरी, रात को पूरा जो भी मेरे ज्ञान इतना ज़बरदस्त आता है, वो ज्ञान मुझे भगवान ही देता है। एकदम धड़ाधड़ अंदर एकदम प्योर बातें आती हैं। आप मेरे से कुछ भी पूछिए, जहाँ तक हो सका मैं आपको कुछ भी, जैसे अभी नहीं, अभी तो समझ लीजिए मैंने ही आपको बहुत ज़्यादा यूज किया है, आपको जो भी बोला है। लेकिन घर में कोई आपके कहीं पर कोई अटकाव हो तो कागज़ में लिख के रखिए, तो आंटी से पूछूंगा ये, जरूर जरूर, है ना? तो अच्छा रहता है, मैं भी बता सकूँगी तो बताऊँगी नहीं, और नहीं तो आपका कोई प्रॉब्लम आता है, आप कोई प्रॉब्लम आती है, आप लेटर लिखिए, आप जिसको भी, आप अपने गुरु को, आपके वो है ना, आप जिस भगवान जिसको मानते हैं, देखिए गॉड को तो सब मानते हैं, सब मानते हैं ईश्वर को। तो ईश्वर से जब भी आप बात कर सकेंगे जब उससे रिश्ता करेंगे। अभी आपने आंटी का रिश्ता किया ना, तभी तो बातचीत चलती है। मैं इतने आदमी जाते हैं सड़क पर, किससे बात करते हैं? जिससे बात करेंगे पहले उससे रिश्ता जोड़ेंगे। तो सबसे पहले काम है आपको परमात्मा से रिश्ता जोड़ना, तभी आपके परमात्मा के साथ वार्तालाप होगा। पहले उसे एक रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, चाहे भाई का, चाहे बेटा का, चाहे पिता का, चाहे सखा का, बंधु का, सब जोड़िए, फिर उसके साथ आप जोड़ सकेंगे। फिर उसकी सुनिए, फिर आप उनको लेटर लिखिए, ब्रह्म बाबा को, उसको ईश्वर लिखिए, पिता लिखिए। फिर आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है, जो आपके विचार आते हैं, एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखिए आप, या आपके अच्छे विचार आते हैं, आपके कोई प्रॉब्लम है तो भी लिखिए, हे बाबा जो रिश्ता बनाए आप, पिता आज मेरे साथ मेरी ये प्रॉब्लम है,
तो इसकी वजह से मैं थोड़ा वो हूँ, हाँ, डिस्टर्ब हूँ। disturb हूँ। तो बाबा आप मेरे को शक्ति दीजिएगा ताकि मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। भगवान देखिए, भगवान एक ही काम करते हैं। आप बोलेंगे मेरा घर खरीद दो, मेरा वो कर दो, भगवान के हाथ में सब कुछ नहीं। भगवान बोलते तू और मैं एक ही हूँ। तू इस धरती पर आ गया तो तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में घुस गया तो तेरी पावर ख़त्म हो गई। मैं प्योर हूँ बोल के अंदर मेरे पावर, मेरा जितना पावर तेरे अंदर भी है। एक एक आदमी के अंदर कितनी शक्ति रहती है पता है, लेकिन वो बहुत प्योरिटी रहती है उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग के अंदर भी इतनी शक्ति है। भगवान आपको कर्म करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, भगवान बोलते तू बोलेगा कि हे भगवान मैं हाथ जोड़ता हूँ, 12 उपवास करता हूँ, गंगा में स्नान करता हूँ, आपके गुरुपति तिरुपति बालाजी जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, आप मेरे गाड़ी कर दो, कभी नहीं होगा आपका गाड़ी। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। कर्म अच्छे करेंगे तो उसका फल भगवान के हाथ में नहीं है, उसका कर्म ही अपना फल देगी। देखिए हम लोग को कोई गिफ्ट देता है तो हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं कि नहीं उसको। हाँ, तो कर्म आप अच्छे कर्म करेंगे ना, तो कर्म आपको गिफ्ट दिए बिना शांति नहीं होगी, हाँ। कर्म फल दिए बगैर शांति नहीं होगी। ये आप कितना अच्छा है।